दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो आज इस वीडियो में उन कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनको अभी अभी एक अच्छा सा ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कंपनी अगर 5 साल में डबल बना के दे दे तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। देखिए अगर आपको पता है कि एफडी अगर आप करोगे 10 साल में डबल बनेगा। साथ में कंपनियों में क्या होता है कि बोनस भी मिल जाता है, कभी कभी बोनस भी, डिविडेंड भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से एक पावर कंपनी है। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस आपको दिख रहा होगा 1142 रुपये है। आप बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो इसको अगर देखोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इसका जो कितना रिटर्न है 5 साल में 350% के आसपास में रिटर्न है। अगर हम बात करें एक साल के, पिछले एक साल के रिटर्न की अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो यहाँ से 1 ईयर में भी इसका पैसा डबल हो गया है। 1 ईयर मतलब हम बात करें 2023 की, अगर हम बात करें 22-23 के आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो 800 रुपये के आसपास में चल रहा था अभी। तो यहाँ से एक अच्छा सा रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर हम 2023 के स्टार्टिंग में जाएँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। 2023 के स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो 460 रुपये के आसपास था और यहाँ से डबल क्या तिबल हो चुका है। ये 400 से 1200 हो गया, मतलब समझो कि बहुत अच्छा सा। और इससे 2021 में कोरोना के टाइम में तो आप देखोगे तो यहाँ 200-250 रुपये के आसपास था। तो एक अच्छा सा पैसा इसने बना के दिया है। पूरा मैक्स से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग के हिसाब से बात करते हैं और ट्रेडिंग में आप देखते हो कि क्या होता है। ट्रेडिंग से आपको कभी पैसा बनाने को मिलता ही नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग से पैसा बना लेंगे, लेकिन अपनी आंखें फोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके रख दो। अगर आपके पास में बड़ा नहीं है तो एक छोटा सा अमाउंट भी आप इन्वेस्टमेंट करके रख दो। मान लीजिए आपके पास में नहीं है कि करोड़ों रुपए तो नहीं है आपके पास में, तो 1000 रुपये महीने के भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रख देते हो और अच्छी जगह पे हो सकता है, तो यहाँ पर एक अच्छा सा रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरी कोई एडवाइस नहीं है, कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को सीरियसली होकर मत देखिएगा। ये सीरियसली होकर देखना है, लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से या खुद से अच्छे से देख ले, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर पैसा डूब जाता है। बहुत सारे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, आपको भी पता है, ये होगा ही होगा। चलिए हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी का, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर की अगर हम बात करें तो अभी न्यूज़ आया है कि ये कंपनी को एक अच्छा सा 1500 करोड़ से ऊपर का यहाँ से इनको ऑर्डर मिला है, और वो भी महाराष्ट्र से मिला है। महाराष्ट्र की जो बिजली कंपनी है उससे मिला है। तो यहाँ से इनको एक अच्छा, क्योंकि ये कंपनी भी क्या करती है, अगर हम बात करें तो ये टोरेंट पावर का काम क्या है। टोरेंट पावर को अगर आप देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं, पावर से फेमस है। टोरेंट पावर इज इंडियन एनर्जी एंड पावर कंपनी हैविंग इंटरेस्ट इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई पावर केबल। तो ये कंपनी आपको दिख सकता है कि फाउंड कब हुई थी, 1996 में। तो यहाँ पर ये इसके बारे में आपको पता ही है, तो इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके क्या प्रोडक्ट है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसकी जो न्यूज़ आई उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे टोरेंट पावर शेक्वेयर्स 1540 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 306 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र से मिला है, और महाराष्ट्र की जो अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर महाराष्ट्र की जो कौन सी कंपनी MECDCL, ठीक है, इससे मिला है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोजेक्ट इनको मिला है। तो और यहाँ से आपको भी पता है कि किसी भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए या किसी भी कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए लगातार उसको ऑर्डर मिलते रहना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप भी जानते हैं कि कंपनी में फिर ऐसा, मतलब धीरे धीरे कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है, एम्प्लॉय को निकालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ से आप इसका मंथली चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका मंथली चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आपको अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक सही लेवल पर भी होना चाहिए। अगर मान लो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे, कल से कंपनी नीचे आ जाएगी, यहाँ पर आ गई, मान लो कि कल अभी तो चल रही है 1150 के आसपास, कल ये कंपनी आ जाती है 800 850 के आसपास, फिर आप बोलोगे कि यहाँ से तो हमारा बहुत लॉस हो गया। तो यहाँ से आदमी होल्ड नहीं कर पाता। इसलिए ना, अगर किसी अच्छी कंपनी में निवेश करना है तो उसका सही प्राइस पर देखो। यहाँ पर सही प्राइस था, तो यहाँ पर भी एक सही था, यहाँ पर भी सही था। मतलब सही क्या हो सकता है, कभी कभी आप थोड़ा सा टेक्निकली भी ये चीज़ें देख लोगे तो यहाँ से आपको अच्छा सा बेनिफिट हो सकता है। कैसे कि यहाँ से आप, जैसे ये कंपनी 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर कंपनी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है। तो ये मैं टेक्निकली भी आपको सिखाता हूँ। टेक्निकली वीडियो अगर आप देखेंगे तो डेली
एनालिसिस में, आप स्टॉक एनालिसिस में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली भी, अभी देखो यहाँ से कंपनी गिरना चालू की, तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे आ चुकी थी यहाँ तक, कहाँ से 300 से सीधे ये यहाँ पर हम बात करें तो 60 70 80 के आसपास आ चुकी थी। तो देखो ये भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी। अब इस टाइम में क्या होगा, कंपनी को ऑर्डर नहीं मिला होगा या कंपनी का और कोई इशू चल रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो एक कंपनी को सर्वाइव करने के लिए ऑर्डर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए इसके थोड़े से हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल देखना ज़रूरी है, क्योंकि फंडामेंटल से ही सब चीज़ें होती है। अगर कोई आदमी की हालत कैसी है तो उसकी बॉडी से, उसके शरीर के जो भी पार्ट है उससे पता चलता है। तो यहाँ पर भी अगर किसी कंपनी का अगर हम देखेंगे तो उसका जो पता चलेगा, तो किससे पता चलेगा, उसी से पता चलेगा कि उसका रिजल्ट क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है। तो इस कंपनी की अगर सेल्स देखें हम लोग, तो यहाँ से हम लोग सेल्स देखें तो क्वार्टरली अगर देखें तो मार्च से, अगर हम 2 साल का डेटा भी देखें मार्च से, तो यहाँ से इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ता वही दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ से एक रेंज में है, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से एक्सपेंसेस इनके अगर देखें तो एक्सपेंसेस भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपनी पे थोड़ा सा इंटरेस्ट का लोड तो आता ही है हर एक कंपनी को, क्योंकि बिना इसके तो कंपनी चल ही नहीं सकती। क्योंकि पैसा कहाँ से लाएंगे, कंपनी चलाना है तो पैसा तो उधार ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको दिख रहा होगा कि 300 400 500 600 की रेंज में चल रहा है, तो बढ़िया है। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस पूरी तरह से देखते हैं, तब जाके ईयरली देखते हैं, तब जाके आपको क्लियरली मैटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से इसका 8000 का सेल्स हो रहा था 2012 में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2023-24 में अगर हम बात करें, तो यहाँ से 26,000 के आसपास का सेल्स हो रहा है 2023 में। मतलब यहाँ से आप सोचो 8-24, मतलब 3 गुना से ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। तो स्टॉक तो कई गुना बढ़ चुका है। और यहाँ पर अगर हम इसका प्रॉफिट अगर देखें, तो यहाँ पर 2300 करोड़ यहाँ पर अगर प्रॉफिट देखें, तो यहाँ से नेट प्रॉफिट 1250 1250 के आसपास था। यहाँ से इनका प्रॉफिट डबल हो चुका है। तो मतलब प्रॉफिट भी एक अच्छा सा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट भी डबल हो चुका है। और डबल प्रॉफिट होना मजाक नहीं होता है, किसी भी कंपनी में अगर कुछ साल में डबल प्रॉफिट हो जाए तो मजाक नहीं होता। तो यहाँ कंपनी के डेटा को देखकर तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन अभी हम बात करते हैं इसके प्रोमोटर की, क्योंकि प्रोमोटर देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी कितनी है, पब्लिक के पास कितना शेयर, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास में अगर देखें, तो प्रोमोटर 2021 से अगर अभी तक देखें तो प्रोमोटर बराबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रोमोटर में, उतना ही है, इनका कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। FII की बात करें, तो FII की बात करें तो इनका भी स्टेक थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा सा कम हुआ है। DI की अगर हम बात करें तो DI का थोड़ा सा स्टेक बड़ा है। पब्लिक गवर्नमेंट का भी यहाँ पर स्टेक है, इसमें आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ से पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक के पास 17% से ऊपर यहाँ पर स्टॉक है। तो यहाँ कंपनी का जो भी फंडामेंटल देखते हैं उससे ज़्यादा कुछ ख़राब तो कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन किसी भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहली चीज़ ये देखना ज़रूरी है कि उसका PE रेशो क्या है, क्या वो कंपनी सही वैल्यू पे मिल रही है। आप क्या होगा कि अगर आप इसके बेटर कोई कंपनी है, मान लो कि यहाँ से देखो NTPC का PE 17 है, अडानी का 185 है, अब इसका 17 है। तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ 102 अडानी, तो अडानी के सारे स्टॉक है जिनका PE सबसे ज़्यादा है, इसका 29 है। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी कंपनी को इस तरह से PE का, उसका बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसके हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये देखना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकली जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि टेक्निकली उस कंपनी को देखो। कि जैसे मान लो ये है कंपनी, टेक्निकली मैं क्या देखना चाहता हूँ कि इस कंपनी में मैं निवेश करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं हायर हाई पे निवेश करूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं यहाँ पर पैसा लगा दूँ, तो ये मेरे लिए गलत होगा। क्योंकि ये डिस्काउंट पे अगर मेरे को यहाँ पर मिल जाए, यहाँ पर 800 के आसपास या 900 के आसपास, तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर ये यहाँ से आएगा तो मेरे को 200 रुपये का यहीं पर बेनिफिट हो रहा है। और कोई भी चीज़ का बेनिफिट ना लेने के टाइम ही होना चाहिए, बेचने के टाइम तो बेनिफिट होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन लेने के टाइम बेनिफिट होना ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की। दूसरी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको भी इसके अलावा SJVN आपको पता है कि SJVN कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पर इसको भी एक ऑर्डर मिला हुआ है। यहाँ पर आप महाराष्ट्र से ही MSC एग्रो पावर लिमिटेड महाराष्ट्र टोटल कैपेसिटी, तो यहाँ पर इनको भी एक महाराष्ट्र से ही ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इनको भी एक अच्छा सा ऑर्डर मिला हुआ है। यहाँ पर अमाउंट कितना है ये तो यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनको क्या है, इनको बिजली के हिसाब से इनको कुछ होगा तो उसके हिसाब से इनको मिला है। तो यहाँ पर हम SJVN के बारे में भी अगर हम देखें तो यहाँ से SJVN का अगर हम देखें यहाँ तो SJVN देखो इनकी बहुत सारी कोई मतलब कंपनियाँ छोटी छोटी इनके भी मतलब पार्ट होते हैं, कोई कंपनी अकेली नहीं होती है, तो उसका भी यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर इसके बारे में अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट लॉस के बारे में, तो यहाँ से इसका भी देखना ज़रूरी होता है फंडामेंटल। तो SJVN को भी यहाँ पर अगर इसका देखेंगे हम सेलिंग, तो यहाँ पर हम सीधे इस पर ही चलते हैं, यहाँ से प्रॉफिट लॉस पर चलते हैं। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो इनकी जो सेल्स है, तो सेल्स अगर हम देखेंगे 2600, 2700, 2400, 3000, तो यहाँ पर इनकी जो मार्च में जो सेल्स है मार्च 2023 में बड़ी है, मतलब मार्च 2023 में इनकी सेल्स बड़ी है, यहाँ से थोड़ी इनकी बड़ी है। यहाँ पर अगर इनके थोड़े खर्चे भी बढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं, सेल्स बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि हम खर्चे को तो मेंटेन, एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको तो मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो लगने ही वाला है। अगर आप कंपनी चल रही है तो भी लगेगा, बंद हुई तो भी लगेगा, क्योंकि थोड़ा तो लगेगा। और इन पर भी यहाँ पर लोन का थोड़ा सा मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट इनका भी जा ही रहा है, डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर इनका हो ही रहा है। लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट पर देखते हैं तो यहाँ से 1500, 1600, 900, 1300 थोड़ा सा यहाँ प्रॉफिट अगर हम देखें नेट प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ से डाउन दिख रहा है, लेकिन देखो थोड़ा तो वेरी होता ही रहता है, क्योंकि हर बार ये प्रॉफिट उतना ही आएगा। EPS अगर देखें इनका, तो EPS को अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से 4, 4, 2, 2.5, 3.5, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर EPS भी इनका थोड़ा सा डाउन है। लेकिन देखिए कंपनी, मैंने वही बोला है कि कंपनी कोई भी हो थोड़ा ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे तो प्रोमोटर के पास में इनका बहुत स्टेक है, 81% से ऊपर यहाँ पर इनका स्टेक दिख रहा है। FI के पास में ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर इन्होंने भी बढ़ाया अपना थोड़ा सा 1.6। DI के पास अगर देखेंगे तो यहाँ पर DI ने भी थोड़ा सा बढ़ाया है। पब्लिक के पास 10% के आसपास है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रोमोटर के पास में अगर होल्डिंग है तो बढ़िया, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। FI DI प्रोमोटर के पास में है तो फिर प्रॉब्लम नहीं। पब्लिक के पास थोड़ा कम होना चाहिए, अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आएगा तो पब्लिक के पास अगर ज़्यादा रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर यही बात करने वाला हूँ कि भाई इसको भी अगर मेरे को बाइंग करना है या फिर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो देखो किसी भी कंपनी को अगर आप कि खाली ये ऑर्डर देखकर अगर आप वहाँ पर ऑर्डर देखकर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए ऑर्डर देखकर क्या कर सकते हो, आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, बल्कि आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन वहाँ ऑर्डर देखकर नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस कंपनी को अगर मंथली चार्ट पर मैंने आपको यहाँ पर लगा रखा है, तो इस कंपनी को अगर मंथली चार्ट पर आपको इन्वेस्टमेंट करना था तो यहाँ पर कर सकते थे, उसके बाद यहाँ पर कर सकते थे। अब यहाँ से वापस से दोबारा से यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, यानी कि 100 रुपये के आसपास आएगा, 100 रुपये 90 रुपये के आसपास, तब जाके अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो तब अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग के पर्पज़ से तो आप कभी भी ले सकते हो। ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में 1 दिन 2 दिन स्विंग ट्रेडिंग का खेल होता है। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप कभी भी बाइंग सेलिंग कर सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग की बात अलग होती है, हम यहाँ पर ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कंपनी के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद दूसरी कंपनी है हमारी सुजलान एनर्जी के बारे में आपको खुद ही जानते हो। सुजलान का अगर हम 1 साल का डेटा देखेंगे तो सुजलान ने जो पैसा कमा के दिया है, बहुत पैसा कमा के दिया। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो 8 रुपये 9 रुपये के आसपास था ये, अभी यहाँ कहाँ पहुँच चुका है, 5 गुना 6 गुना पैसा दे चुका था ये। 48 अगर हम बात करें 5 गुना से ऊपर है। तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा इसने अगर हम देखें तो पूरा यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ से लगा के तो यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना के दिया है इसने। 400% के आसपास का रिटर्न इसने आराम से दे दिया है, 400-500% के आसपास का रिटर्न दे दिया इसने। इसका अगर हाईएस्ट वैल्यू लेंगे हम लोग तो यहाँ से कंपनी अच्छी है। लेकिन वही है कि भाई कोई भी कंपनी अगर आपको बाइंग सेलिंग जो भी करनी है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले उसका वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उस कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी कैसी है। कंपनी में यहाँ पर इनको भी एक ऑर्डर मिला है कि सुजलान विंस 72.4 मेगावाट न्यू ऑर्डर फ्रॉम जूनिपर ग्रीन एनर्जी फॉर इट्स 3 मेगावाट सीरीज। तो यहाँ पर इनको भी एक ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, और जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव खबर है ही सही, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर वही होती है कि उनको एक ऑर्डर मिल जाए, और ऑर्डर के बिना ही कंपनी चल नहीं पाती। तो यहाँ पर सुजलान का भी हम चार्ट देख लेते हैं। सुजलान को अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ सुजलान का, तो
आपको भी पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड में क्या, कहाँ पर हमको बाइंग सेलिंग करनी है। या देखो ये इंट्राडे के पर्पज़ के हिसाब से ही सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छा सा एक मोमेंटम यहाँ पर इनको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से 50 रुपये के आसपास जाने के बाद में स्टॉक वापस ही यहाँ पर ये खबर आई होगी, यहाँ से देखो आपको दिख रहा होगा, तो ये खबर का इफेक्ट हुआ ही है, यहाँ से एक अच्छा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो देखो कंपनी में आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो सब चीज़ें हम लोग कोई नहीं बता सकते। लेकिन कंपनी में आपको सही डिसीजन कब लेना है, सही कब होना है। देखो यहाँ से इस कंपनी में जब पहली बार में यहाँ पर इस कंपनी में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हायर हाई ब्रेक किया था। देखो ये पहले ये हाई था, ये हाई, ये स्विंग हाई यहाँ से एक ब्रेक किया था और यहाँ पर एक स्विंग हाई ब्रेक किया था। इसी टाइम में अगर हम बात करें तो 6 रुपये के नीचे ही कंपनी को हम बाइंग कर सकते थे अगर हम टेक्निकली ही देखते तो। और अगर हम इसको ही अगर फंडामेंटली देखना चाहते हैं, फंडामेंटली अगर कंपनी को समझना चाहते हैं तो फंडामेंटल में आपको दिखाता हूँ कि फंडामेंटल आप कब ले सकते थे इसको। फंडामेंटल अगर हम बात करें यहाँ से स्विट्जरलैंड, तो यहाँ से फंडामेंटल इस कंपनी को प्रॉफिट कब से चालू हुआ, ये कंपनी प्रॉफिट में कब आई। यहाँ से हम इसको क्वार्टरली रिजल्टों को देखते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखो ये कंपनी का प्रॉफिट कब होने लगा था, ये आपको देखना है कि कंपनी लॉस में चल रही थी। यहाँ पर 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को, हाँ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब बराबर से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अब इसको कंपनी को 2021 में 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। फिर यहाँ से दिसंबर में, लेकिन ये क्वार्टरली है। क्वार्टरली अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अपने को क्लियरली पता नहीं चलेगा, इसलिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस देखना है तो हमको देखना पड़ेगा ईयरली। तो ईयरली पहली बार जब ये कंपनी प्रॉफिट में आई तो ईयरली कब प्रॉफिट में आई थी, तो ईयरली अगर हम बात करें तो 2021 में ही प्रॉफिट में आई थी, फिर 2022 में माइनस में आ चुकी थी। मतलब पहली बार में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत दिनों से लॉस में ही चल रही थी, यहाँ पर लॉस। तो यहाँ सेल्स देखना ज़रूरी, क्योंकि इसका जो पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, क्या सेल्स से प्रॉफिट में आ रहा है। क्योंकि सेल्स से अगर प्रॉफिट में आया तो वो एक बात चल जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट इनका देखो कितना जा रहा था, बहुत पैसा था इनके ऊपर, कर्जा धीरे धीरे इनका कम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरेस्ट में यहाँ पर 1600-1800 करोड़ जा रहा था। यहाँ पर इनकी अदर इनकम अगर देखेंगे तो अदर इनकम से यहाँ से पैसा आ रहा था, इसकी वजह से इनका प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन मेन प्रॉफिट तो यहाँ से जो ऑपरेटिंग मार्जिन से दिख रहा होगा आपको, ऑपरेटिंग मार्जिन से यहाँ पर 2012 में इनको अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ लॉस हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ऑपरेटिंग मार्जिन में अगर देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 2021 से थोड़ा सा प्लस में आने लगी थी, तब से ही यहाँ पर अगर हम 2021 में देखते या फिर हम बात करें 2000 मार्च 23 में इनको अच्छा सा प्रॉफिट हुआ था। यहाँ से अगर अदर इनकम से हुआ था प्रॉफिट तो इनका, लेकिन फिर भी यहाँ से प्रॉफिट में आ ही रही थी कंपनी। तो मार्च 2021 में अगर हम देखें इन्होंने कुछ तो बेचा होगा या फिर कुछ तो इन्होंने किया होगा। तो यहाँ से हम देखें 2023 में अगर हम इस कंपनी में निवेश करना चाहते तो 2023 के स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो मार्च चल रहा है, मार्च से यहाँ से कहीं मार्च होगा तो 14-15 रुपये के आसपास एक ब्रेकआउट भी दिया था। यहाँ पर आप इस कैंडल से यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की, अगर बात करें यहाँ से प्रोमोटर के बारे में, तो यहाँ से इस कंपनी का ये भी देखना ज़रूरी होता है कि प्रोमोटर के पास में क्या सिस्टम है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो पब्लिक के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टेक दिखाई दे रहा होगा आपको, प्रोमोटर के पास में ज़्यादा कोई स्टेक है नहीं, DI और FI के पास में भी ज़्यादा कुछ स्टेक है नहीं, सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास ही है। तो ऐसी कंपनियों में थोड़ा सा ये क्या होता है, एक डर होता है कि जिसके पास में पब्लिक के पास में उस कंपनी में मतलब प्रोमोटर खुद ही खुलकर मतलब पैसा नहीं रख पा रहे या फिर अपना सारा माल बेच दिए है, तो वहाँ एक डर रहता है। और इसी डर वाली कंपनियां में थोड़ा सा डर बना ही रहता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सोचना ज़रूरी होता है कि सोचे कि नहीं सोचे, हम ले कि ना ले, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से मैंने आप सभी को यहाँ पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो में अगर आपको अच्छी सी जानकारी मिली है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।